ગુજરાતમાં ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે ભાજપ ચૂંટણી પ્રચાર કઈ રીતે કરી રહ્યું છે અને ભાજપનું કમળ ચિહ્ન જે ઘર ઘર સુધી કઈ રીતે સફળ થાય આ તમામ મુદ્દા ઉપર આપણી સાથે વાત કરવા માટે જોડાયા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी साथ बात करीशू। नड्डा जी, खास करके ये बताइए, वोटर्स के पास भाजपा किन मुद्दों को लेकर जा रही है अभी? विकास, विकास और विकास। विकास के दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात मॉडल सारे देश में जाना जाता है और गुजरात ने कई मामलों में अपने आप को स्थापित किया है। स्वच्छता से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग हब से लेकर के फार्मास्यूटिकल्स हब की दृष्टि से, ऑटोमोबाइल हब की दृष्टि से, शिप ब्रेकिंग हब की दृष्टि से बहुत सी चीज़ों में गुजरात ने अब विकास किया है और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों ने गुजरात की एक तस्वीर बदली है और उसी विकास को आगे ले जा करके बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। नेटवर्क ऑफ रोड्स आप देखें, क्वालिटी ऑफ रोड्स देखें, कनेक्टिविटी देखें, ब्रिजेस देखें, इंस्टीट्यूशंस देखें, एजुकेशन देखें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, सभी मामलों में गुजरात ने बहुत ही प्रगति की है और लोगों को इसके प्रति एक लगाव भी दिखा है और उसी को आगे बढ़ाना हमारा काम है। सर, विपक्ष ब्लेम करिए कि विकास कुछ नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ खो चुकी है। ऐसा ना, विपक्ष के पास उनको हम नजरें दे सकते हैं, विजन नहीं दे सकते हैं, दृष्टि नहीं दे सकते हैं। तो जिन्होंने 70 साल इस देश को, इस प्रदेश को आंकड़ों के सहित एक बार नहीं 50 बार प्रूव कर चुका हूँ कि आपके ज़माने में आंकड़े क्या थे। एक ही उदाहरण उठा लीजिए, 30% ड्रॉप आउट रेट था, आज 1.2% ड्रॉप आउट रेट है। ये एजुकेशन का हाल है। मेडिकल कॉलेजेस नाम की चीज़ नहीं थी, आज मेडिकल कॉलेजेस की संख्या आप यहाँ देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या देख लीजिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुँचा, नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट के इंस्टीट्यूशंस पहुँचे। तो विकास तो हुआ है, उनको नज़र नहीं आएगा और नज़र नहीं आने के कारण ही वो चुनाव की हार देखते हैं। सर, दिल्ली से भी एक पार्टी है, ये बोल रही है कि सब कुछ फ्री देंगे, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, वो कई जगह गए हैं, बनारस भी गए थे, पिट के आए, उत्तर प्रदेश में लड़ा 350 सीटों में 349 सीटें उन्होंने जमानत जब्त करा ली। यहाँ वो 69 सीट्स पे लड़े थे उत्तराखंड में, 65 पे जमानत जब्त करा ली। यहाँ वो 39 पर लड़ने गए थे गोवा में, 35 पर जमानत जब्त करा ली। हमारे हिमाचल में लड़े हैं 67 सीट्स पर, रिकॉर्ड पर ले लेना 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी और इसी तरीके से उनका यहाँ भी हाल होने वाला है, यही मैं कहना चाहूँगा। अगर गुजरात में सब कुछ ठीक था तो 1.5 साल पहले इतने बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी? पूरा मंत्रिमंडल बदल गया था सर। हमारे यहाँ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और गुजरात पे 27 साल से हमारी सरकार है, स्टेबल सरकार है, अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसे प्रयोगशाला की दृष्टि से भी गुजरात को माना गया है। तो यहाँ पर इसको प्रयोग को किया गया। एक बार हम लोगों ने यहाँ पर सारे काउंसलर्स के कैंडिडेट्स बदल दिए थे, तो इसी तरीके से इस बार हम लोगों ने तय किया कि मंत्रिमंडल बदल करके देखें। तो वो प्रयोगशाला है और वो हमारा इंटरनल डिसीजन होता है और उसका वो उपयोगी भी होता है, तो इसलिए किया गया है। सौराष्ट्र की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है, लगता है इस बार महंगाई और मोरबी जैसे मुद्दे सौराष्ट्र की राजनीति में इफेक्ट करेंगे? सौराष्ट्र की राजनीति में इफेक्ट करेगा पानी का पहुंचना, सौराष्ट्र की राजनीति में इफेक्ट करेगा कनेक्टिविटी, सौराष्ट्र की राजनीति में इफेक्ट करेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं था यहाँ और आज आपको देश का सबसे गौरवमय इंस्टीट्यूशन मिला है। सौराष्ट्र में मैटर करेगा एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, सौराष्ट्र में मैटर करेगा यहाँ के क्लीनेस्ट शहर, फिर जो जिस तरीके के हम देखने को हमको मिलता है राजकोट में, तो ये सारी चीज़ें असर करेंगी। और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरीके की चर्चाएं वो करते रहते हैं। उनकी जानकारियां भी सीमित हैं, पढ़ाई भी सीमित है, लिखाई तो है ही नहीं। काफ़ी सारे सीनियर मंत्री ने लेटर लिख के किया कि हम इस बार इलेक्शन नहीं करेंगे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिली उन लोगों का भाजपा किस तरह से उपयोग करेगी सर? संगठन की दृष्टि से उपयोग करेगी। हर एक के हमारे यहाँ स्टेजेस होते हैं। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की दृष्टि से, हर दिन नहीं रहता, आगे जाकर के मेरी जिम्मेवारी बदलेगी।
मुझे कार्यकर्ताओं को संभालने का मौका मिलेगा, संगठन का काम करने का मौका मिलेगा। हम सिर्फ पद पर ही बैठ करके काम करने वाले लोग नहीं हैं, अंतिम सांस तक काम करने वाले लोग हैं। और जिन लोगों को अभी जिम्मेवारी से नई जिम्मेवारी मिलने वाली है, ये सब बड़े सुलझे हुए, सीनियर, एक्सपीरियंस्ड ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं, तो इनका सदुपयोग होगा ही। अभी हमारे रूपानी साहब पंजाब के इंचार्ज बनाए गए हैं, चंडीगढ़ के इंचार्ज बनाए गए हैं। उनका ध्यान इस चुनाव के बाद उधर लगने वाला है और पंजाब हमारा टारगेट एरिया है, और वो काम में जुटेंगे। ऐसे सब लोगों को जिम्मेवारियां दी जाएंगी। सर एक आखिरी सवाल, जीत की आशा कितनी है और कितनी सीटें आएंगी गुजरात में? जीत की आशा कितनी नहीं, जीत ही जीत है। गुजरात की जनता ने जीत तय कर ली है। अब हम मार्जिन बढ़ाने पर लगे हुए हैं और आपको हम 8 तारीख को बताएंगे हमारा मार्जिन कितना बढ़ा। ચોક્કસથી આ હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી કહી રહ્યા છે કે ઐતિહાસિક જીત તો થશે અને એકમાત્ર કારણ છે મોદી સરકારનો વિકાસ તથા ગુજરાતની જનતાનો ભાજપ પર વિશ્વાસ. કેમેરામેન ગૌતમ ધુલેર સાથે મયદીપસિંહ રાઠોડ, રાજકોટ.